नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गोलकेरा थाना क्षेत्र के दुगुनिया गांव के रहने वाले रमेश चंपिया उर्फ चमरा की रात में 11 बजे कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी है। इस पूरी घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि 11 बजे रात को लगभग 4 लोग रमेश चंपिया उर्फ चमरा के घर पहुंचते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति सड़क किनारे मौजूद रहता है और 3 व्यक्ति उसके घर के नज़दीक जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसे आवाज़ देते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो उसे घर से कुछ ही दूर लेकर चले जाते हैं। उसकी पत्नी जब उन लोगों का पीछा करती है तब उसे ये कह दिया जाता है कि वो जो है उसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं और वो कल वापस आएगा, और उसके बाद पत्नी वापस चली जाती है। लेकिन सुबह को जब लोगों ने देखा कि उसकी लाश घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सड़क पर पड़ा हुआ है और उसे काफ़ी निर्मम तरीके से डंडे से मारकर हत्या कर दी गई है। कई जगह गंभीर चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि उसके गुप्तांग पर यानी कि प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा जो है लाठी डंडे से उसकी पिटाई की गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर इसमें स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि हथियारबंद अज्ञात लोग हो सकते हैं नक्सली होंगे, क्योंकि रमेश उर्फ चमरा पहले नक्सल संगठन में शामिल रह चुका था और जेल भी गया था और फिर जेल से वापस आकर अपना एक साधारण जो जीवन है वो गांव में जो है व्यतीत कर रहा था। गांव में जो सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें मुंशी का भी काम किया करता था और ऐसे में अचानक जो है देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी घटना उस इलाके में देखने को मिली है। ये वही दुगुनिया वाला इलाका है जहां पर 1 साल पहले जो है अरुण नाम का एक नक्सली ढेर किया गया था और वहां से एक हथियार भी बरामद किया गया था। मैं उस इलाके में उस वक्त गया हुआ था जिस इलाके में वहां पर मुठभेड़ हुई थी, और कहीं ना कहीं हाल के दिनों में जो है सारंडा के बाद कोल्हान इलाके में भी माओवादियों की गतिविधियां काफ़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में अभी तक फिलहाल ये जांच का विषय है, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इसकी हत्या किसने की है। अगर वो नक्सली थे तो उसकी हत्या क्यों किए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का पोस्टर या बैनर छोड़कर वो नहीं गए, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन को पटका गया और उसके फ़ोन को भी जो है वो अज्ञात लोग लेकर चले गए। पत्नी जो है उसकी बता रही थी, हालांकि अभी तक उसका स्टेटमेंट जो है कवर नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कुछ लोगों ने इस तरीके से बताया कि वहाँ पर 2 लोगों के पास हथियार थे और 2 लोग बिल्कुल खाली हाथ थे, और जिसमें 3 लोग घर जाते हैं और उसे घर के पास ही यानी कि 500 मीटर की दूरी पर ले जाकर उसकी पीट कर हत्या कर देते हैं। और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के बाद इलाके में बिल्कुल सन्नाटा पसर चुका है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस व्यक्ति की हत्या किसने की। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है और ग्रामीण जो है डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि अचानक इस तरह का जो है वो हत्या हो जाना और साथ में अज्ञात हथियारबंद का नाम सामने आया। ऐसे में ग्रामीण जो है काफ़ी ज़्यादा उस इलाके में डरे और सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बातचीत के दरमियान बताया और जो खबर जो है वो वहाँ से निकलकर सामने आ रही है उसमें ये स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अज्ञात जो 2 लोग जो हथियारबंद थे हो सकता है नक्सली भी हो सकते हैं। जाँच के बाद जो है स्पष्ट हो पाएगा, आधिकारिक पुष्टि के बाद, जांच पड़ताल के बाद सामने ये तमाम चीज़ें आ पाएगी। लेकिन उसके पास जो मोबाइल फ़ोन थी उस मोबाइल फ़ोन को भी जो है वो लोग लेकर चले गए, और सबसे ज़्यादा जो है उसके प्राइवेट पार्ट पर काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई, मारा गया और तड़प तड़प कर वो उसकी जो है वो जान चली गई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देखिए किस तरीके से एक बार फिर जो है कोल्हान इलाके में हत्याओं का सिलसिला जारी है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था गोलकेरा के डेरवा इलाके से, जहां पर एक अज्ञात शव मिला था और आज तक पता नहीं उसका स्पष्ट हो पाया है कि नहीं कि आखिर वो अज्ञात शव किसका था। अब ऐसे लगातार हो रहे हत्याओं के बाद इलाके में सनसनी जो है फैल चुकी है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।